सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 16 आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण के प्रश्नावली 16.2 के प्रश्नों का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 16.2 के प्रश्नों का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पहले प्रश्नावली और अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जबरदस्त तरीके से आंकड़ा बताया गया है, निरूपित किया गया है, एक एक ग्राफ बनाया गया है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको पढ़ना क्या है, मेन मुद्दा यही है। तो इसमें आंकड़ों को हम लोग आलेखीय मतलब ग्राफ द्वारा निरूपित करेंगे। अभी तक सारणी बना के कर रहे थे पिछले एक्सरसाइज में, अभी चित्र बनाकर, जिसमें इसको बोला जाता है, ये जो दंड आरेख दिख रहा है ना, ये दंड आरेख नहीं है, इसको बोलते हैं आयत चित्र। लिखा हुआ है ऊपर में, अंग्रेजी में हिस्टोग्राम। उसके बाद है आवृत्ति या बारंबारता बहुभुज, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये देखो खाली लकीर दिखेगा उसके मध्य बिंदु का। उसके बाद है संचयी आवृत्ति वक्र, त्वरण, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजिव। इसमें दो प्रकार के होता है, एक से कम, अभी से कम क्या है बताऊंगा, और एक होता है से और अधिक। जिसमें से कम में ये उठा हुआ जाता है और अधिक वाले में, अधिक मतलब ऊपर नहीं जाएगा, अधिक मतलब वो नीचे आएगा। अभी ये क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है, ये सवाल तो उठ रहे होंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलता हूं मैं, सारे डाउट्स आपसे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहला जो हमारा दिया गया है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। इसको हमको सबसे पहले करना है, ठीक। चलिए क्या लिखा है और देखो, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक समावेशी श्रेणी में, है ना, जिसको पिछले वाले में बताए थे, दोनों सीमाएं अलग अलग वर्ग अंतराल में शामिल होती हैं। दोनों सीमाएं एक ही वर्ग में शामिल होती हैं। समावेशी का पिछले वाले में बताया था मैं, पिछले वाले में समझ रहे हो बात को, कि समावेशी वो होता है जिसमें हमारे पास निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों शामिल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। निम्न में से सही विकल्प चयन करिए। संचयी बारंबारता सारणी के लिए विधि है, तो संचयी बारंबारता के लिए से कम और से अधिक मैंने अभी अभी बताया, दोनों है, से कम वाला और अधिक वाला भी दोनों। तो हम यहां पर दोनों वाले को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर से। चलिए अगला देखते हैं। आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है बहुलक, माध्यिका, माध्य, इनमें से कोई नहीं आएगा हमारा राइट आंसर माध्य। माध्य निकाल सकते हो आप। क्लियर? चलिए उसके पश्चात
क्या दिया है? संचयी आवृत्ति वक्र से ज्ञात किया जाता है। हाँ, संचयी आवृत्ति वक्र है, इससे आपका मिलेगा माध्यिका। मतलब अभी आगे देखोगे, जो दो कर्व अभी बताया था ना, ऐसा जहां कटता है वही माध्यिका होती है। यही होता है संचयी आवृत्ति वक्र। एक बार से कम और ये और अधिक, दोनों का मिलन वही माध्यिका कहलाता है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए, और आयत चित्र पर आयत की चौड़ाई निर्भर करती है वर्ग की माप पर, वर्ग की संख्या पर, वर्ग की आवृत्ति पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर है वर्ग की माप पर। जैसे 0 से 10 है तो 10 का चौड़ाई लोगे। अगर यही 0 से 5 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, है ना। यही 0 से 20 है तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई बड़ा हो जाएगा। ठीक, मतलब ये वर्ग की माप पर निर्भर करती है, कितने का वर्ग चल रहा है उस पर डिपेंड करता है ये। क्लियर? चलिए, दूसरा प्रश्न बोल रहा है 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न पत्र को हल करने में लिया गया समय है, दे दिया गया है 16, 20, 26, 27, 28, 30, 33, ये सब दिया गया है। पहला प्रश्न बोल रहा है 10 सेकेंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाइए। चलिए, ये मैंने पहले से बना के रखा है, केवल मैं समझाऊंगा आपको। ठीक, चलिए इसको मैं ले लेता हूं। ये देखो, पहला सबसे निम्न मेरे को दिख रहा है 16, तो मैंने 15 से चालू किया। 10 सेकेंड का अंतराल लेना है बोल रहा है, 15 से 25। तो 15 से 25 में आप देख रहे होंगे 16 है, 20 और 16, 20 और ये 20, 3 आ गया बिल्कुल। फिर 25 से 35, 1, 2, 3, 4, 5 और है क्या? नहीं, 5 आ गया। 35 से 45, 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल। 45 से 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर बाकी जो बच गए 1, 2, 3, 4, ये बारंबारता मिल गया। ठीक, ये पिछले वाले प्रश्न वाले भी किए हैं। इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयत चित्र बनाना है। कोई डंडा वाला, डंडा डंडा जो बताया था शुरू में, देख लो ये बनाना है मुझे। चलिए, इस आंकड़े के अनुसार मैं बना के दिखा रहा हूं मैं। चलिए, ये देखो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है मैं आपको समझा देता हूं। थोड़ा मिस्टेक क्या है वो समझाता हूं मैं। देखो, यहां पर आपका शुरू तो 15 से हुआ है, तो इसको नहीं लेना है भैया, यहां से ऐसा ऐसा करके थोड़ा सा छोड़ देना, मतलब इस अंतराल को छोड़ देना है आपको। फिर यहां से चालू करना है 15। फिर तो जो 15 से 25 है ना, चलो इसको मैं इधर ले आता हूं, मैं रुक जाऊं ताकि आपके अच्छे से दिख जाए। चलो यहां रख देता हूं। ये देखो, 15 से 25 3 है, तो इसका 3 तक गया है, देख लो। फिर 25 से 35 5, फिर 35 से 45 वो भी फिर 5। यार, ये नहीं लेना है भैया, बता रहा हूं मैं, ये गलती से बन गया है। 45 से 55, 45 से 55 देखो, ये इसका है 8। डंडा बनाना है ऐसा,
इसको आप पोत भी सकते हो, ऐसा बढ़िया पोताई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पोत लेना बढ़िया गाढ़ा कलर में, कोई दिक्कत नहीं है। 55 से 65 4, इसका डंडा देखो 4 तक गया है, ये नहीं है भैया, है ना, ये भी नहीं है। ठीक, तो ये इस प्रकार से हमारा ये बन गया है। ये सामने वाला इसको ऐसा दिखते हैं, देखो ये थोड़ा सा ठीक चेक करना, ये पहला वाला कॉलम छोड़ देना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहां से स्टार्ट करना है आपको एक गैप छोड़कर। ठीक, जो है ये जो बनाया है ना, बहुत मेहनत से बनाया गया है, लेकिन क्या करें, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं बन पाया, है ना। चलिए, काफी कुछ बनाने का प्रयास किए हैं। अब तीसरा प्रश्न देखो, इसी में तीसरा, दूसरा तो हो गया, तीसरा बोल रहा है आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाना है। अब ये आवृत्ति बहुभुज होता क्या है, आज समझाता हूं मैं। आवृत्ति बहुभुज करना कुछ नहीं भाई, ये देखो ये नहीं रहेगा ना, याद रखो, सेम टू सेम वही भी बना था ना, ये भी नहीं रहेगा, जो बना था उसी के मध्य बिंदु को मिलाते जाना है। देखो इसका बीचों बीच, इसका बीचों बीच, इसका बीचों बीच, ये सब बीचों बीच को क्या करोगे, मिलाते जाओगे। क्लियर हो गया। चलिए, यहां से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन उसको एक आगे बढ़ाना है, एक आगे करना है, और उसके बीचों बीच को मिलाते हुए आपको सीधी डंडी रेखा खींचनी है। ये जो आ रहा है ना लाल लाल, समझ रहे हो बात को, यही मेरा आवृत्ति बहुभुज है, जिसको मैं शुरू में बताया था। अब लगेगा सर आप तो धोखा दे दिए, कैसे सर, आप तो शुरू में बताए तो केवल लाल लाल बना दिए थे, इसमें डंडा फंडा नहीं दिख रहा था। हाँ, समझ रहे बात को, डंडा दिखेगा भी और नहीं दिखेगा। जब दिखेगा कब, जब वो बोलेगा प्रश्न आपका कि आपको, है ना, आयत चित्र की सहायता से बनाना है, तो आयत चित्र आपको बने रहने देना है, और इसी में उसके मध्य बिंदु को क्या करते जाना है, मिलाते जाना है। कब ऐसा करना है, जब बोलेगा आयत चित्र की सहायता से। ठीक, आवृत्ति बहुभुज बनाने को बोलेगा, ये जो लाल है वही आवृत्ति बहुभुज है भैया। अगर आयत चित्र के हिसाब से बनाने को बोलेगा तो पहला ये दंडा आरेख आपको बनाना पड़ेगा और बीचों बीच को मिलाना पड़ेगा। क्लियर, बिल्कुल ठीक। तो तीनों प्रश्न हमने कर लिए, अगला बढ़ते हैं। प्रश्न अगला क्या कह रहा है, देख लो, किसी पौधे के 30 पत्तियों की लंबाई, ये 30 पत्ती है अलग अलग, उसकी अलग अलग लंबाई दी गई है। अब इसमें गौर करने वाली बात है, 3 प्रश्न है। आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाओ। दूसरा, ये देखो प्रत्यक्ष विधि, ये जो प्रत्यक्ष विधि है ना, उसमें डंडा नहीं रहेगा, सीधा जो लाली लाली बताया ना वही रहेगा। समझ में आ गया बात। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, 120 से खत्म हो रहा है लेकिन 121 से चालू हो रहा है। तो यहाँ पर संकेत भी दिया है, वर्ग अंतराल को सतत कीजिए, माने जहां से खत्म हो रहा है वहीं शुरुआत करना है। तो चलिए इसको नया डिजाइन से लिख के बना रहा हूं मैं, ये देखो। तो इसके लिए करना क्या होता है भाई, वो तो मैं लिख के बता दूंगा, लेकिन देखो यहाँ 120 पे खत्म हो रहा है, इधर 121 से चालू हो रहा है, दोनों के बीच कितने का गैप है, 1, उसका आधा कर लो, आधा करोगे 0.5, तो हम इधर माइनस करेंगे और इसमें 0.5 बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा 20.5, और ये कट के हो जाएगा माइनस होके 120.5। तो जहां खत्म हो रहा है वहीं से क्या हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गया, मतलब जो भी गैप है उसका आधा करना है, बाद वाले में जोड़ना है और पहले वाले में घटाना है, सभी में करना भैया।
तो ये मैं नया भी बना दिया हूं, जो 111 था 110.5 हो गया, 120 है 120.5 हो गया। देखो जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है। नया डिजाइन आ गया, बिल्कुल। अब इसी के लिए ये जो नया डिजाइन आया है ना, इसी के लिए आपको चित्र बनाना है, आयत चित्र। आयत चित्र माने डंडी डंडी बनाना है। चलिए मैं बना के रखा हूं। इसमें भी वही करना है भैया, ये वाला नहीं, क्योंकि तो आपका 110 से चालू हो रहा है। तो ये पहला वाला को खारिज करो, इसको छोड़ना है आपको। क्या करना है, यहाँ पर जिग जैग करना है, ऐसा जिग जैग कर देते हैं। इस कॉलम को छोड़ देना है, शुरुआत दूसरे नंबर से करना है, क्योंकि ये शून्य से शुरू नहीं हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, 110 से। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू लेके चलो। तो मैंने 10-10 का गैप बनाया है, ठीक। और 10-10 का गैप बनाते हुए देखो 110 से 120, ठीक है। चार्ट को इधर ले आऊं क्या, चार्ट को, चलो चार्ट को ले आता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि चार्ट यहीं रहेगा ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबको मिटा देता हूं, केवल चार्ट को रख देता हूं बस। ये देखो, अब आप इत्मीनान से देखो, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा ये, ठीक। इसको अभी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक। चलो 1 मिनट, हड़बड़ाओ नहीं। इतने मेहनत लगता है भैया बनाने में, आपको क्या मालूम। दिन रात एक करोगे तब बनता है। चलिए यहाँ देखो, 110.5 से 120.5 कितना है, 3। 110.5, ये देखो, ये पत्तियों की लंबाई, ये पत्तियों की संख्या। ऐसे पत्ती कितने तक हैं, 3। तो देखो इसका डंडा कहाँ तक गया है, 3 तक। मैं गाढ़ा कर रहा था, लेकिन फिर बाद में वो सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा। आप गाढ़ा कर लेना। 120 से 123, 5। इसका डंडा 5 तक गया, देख लो। 130 से 140, 7। गया डंडा 7 तक, देखो, है ना। उसके बाद 140 से 150, 9। इसका डंडा कहाँ तक गया है भैया, देख लो, 9 तक। यार 150 से 160, 4। ये देखो 4, बिल्कुल। ये 160 से 170, 2। ये देखो डंडी कहाँ तक गया है भैया। ये सामने वाले को नहीं लेना है ना, बता देता हूं मैं। यहाँ जीग जैग रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। गलती नहीं करना, शुरुआत यहाँ से करनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में और प्रश्न जो लगे हुए थे, और क्या प्रश्न लगा था, देखो ये तो पहला हो गया। प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाइए, ठीक। चलिए आवृत्ति बहुभुज बना रहा हूं, देख लो। आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए उसका मध्य बिंदु चाहिए। क्या चाहिए, मध्य बिंदु। तो भैया इसका देखो मध्य बिंदु क्या चाहिए, इसका मध्य बिंदु क्या है, 110.5 और 120.5 का मध्य बिंदु 115.5। संख्या वही रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी संख्या के आधार पर, ध्यान से सुन लो, इसी संख्या के आधार पर मैं यहाँ का चित्र को बनाऊंगा। थोड़ा नजदीक ले आता हूं, ताकि आपको अच्छे समझने में दिक्कत मत हो। चलो इसको वहां लेके जाऊंगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। चलिए चलो लेके चल रहा हूं समझाने के लिए। ये देखो यहां रख देता हूं, ये जो आया है मध्य बिंदु है। याद रखो सबसे पहले मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। ये किसका मध्य बिंदु था,
120.5 से, सॉरी 110.5 से 120.5, इसी का मध्य बिंदु, इसी मध्य बिंदु को जब निकालोगे तब हमारा जो आंसर आएगा वही कहलाएगा प्रत्यक्ष विधि। समझ रहे हो बात को? अगर जो दंड आरेख है उसके साथ लाल लाल बना रहे हो ये, तो इसको बोलते हैं आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज। और खाली ये जो लाल लाल बनेगा, ये खाली लाल लाल बन रहा है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज। नाम को याद रखो। ठीक, तो देखो ये 115 इधर आया होगा, ये मेरा 110 रहा होगा, ये बीच में 120, दोनों का बीच। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। फिर सॉरी, ये 100, एक मिनट, इसमें क्या करना है ध्यान से सुन लो मेरी बात को। देखो हमारा मध्य बिंदु तो 115 आया है, लेकिन उसके पहले वाले को भी लेना है। तो हम शुरू कहां से करेंगे? 105.5, इसकी संख्या कितनी है? 0। ठीक भैया, हवा में उड़ाते हुए नहीं जाना है, 0 से चालू करना है। इसीलिए मैंने कहां से चालू किया? 105.5। 115 में उसका कहां तक गया? देखो 3 तक गया है। 125 में वो अर्धंतराल कहां तक गया है? 5 तक। चीज वही है, केवल लकीर बस बनाना है। 135 में 7, 145 में 9, फिर 155 में 4, 165 में एक, ये आ गया 2। फिर उसके आगे को भी लेना है, 175.5, जिसको क्या लिखोगे? 0, ताकि इसको पूरा 0 से जोड़ते बने। तो ये ऐसा मिलाते जाओगे बिंदुओं को, तो जो आकृति बनेगा वो आपका आवृत्ति बहुभुज। कौन से विधि से? प्रत्यक्ष। अगर डंडा के साथ बनाओगे तो उसको बोलते हैं आयत चित्र के साथ आवृत्ति बहुभुज। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। पत्तियों की लंबाई लिख दिया हूं मैं, और ये पत्तियों की संख्या। क्लियर? चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। यहां पे देखिए चौथा प्रश्न बोल रहा है, मेरे पास 2 ठो सारणी है। बोल रहा है उपयुक्त आंकड़ों में से एक ही ग्राफ पेपर पर आवृत्ति बहुभुज बनाइए। तो इसमें भी वही समस्या है, 6 से खत्म हो रहा है लेकिन 7 से शुरू हो रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज कर लेते हैं। टेप यहां पर कितने का है? 1 का, उसको आधा करेंगे 0.5, मतलब 1 में 0.5 करेंगे तो ये आ गया 0.5, और बाद वाले में जोड़ना पड़ता है, तो 6 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.5। तो नया जो आएगा 1 से 6 है, वो 0.5 से 6.5 बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो क्रमशः वैसी बनाना है, उसको मैं बना के रखा हूं। ये देखो मैं कुछ नहीं किया हूं, पहले वाले में घटाया, दूसरे वाले में जोड़ दिया। कितना? 0.5 का। क्लियर? अब एक ही ग्राफ में बनाना है, टीम ए है, टीम बी है, बिल्कुल बनाएंगे। चलिए यहां पर देखो, उसके लिए तो क्या बोल रहा है? आवृत्ति बहुभुज है ना, उसके लिए आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो 0.5, 6.5 दोनों को जोड़ोगे तो ये आ गया 7, उसका आधा करोगे तो आएगा 3.5। ठीक, तो इसका मध्यमान क्या हो जाएगा? इसका मध्यमान हो जाएगा 3.5। क्लियर? तो देखो ये मैंने मध्यमान निकाल लिया है। ठीक, क्या निकाल लिया है? ये मध्यमान निकाल लिया है।
और इसी के आधार पे मेरे को क्या करना है, आवृत्ति बहुभुज बनानी है। चलिए मैं बनाता हूं मैं। ठीक, देखो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करो, है ना। अब वो तो एक बार में पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक, आप अपने बुक से मिलाइए। ठीक है, बुक से मिलाइए आप। ये देखो यहाँ पर मैंने दो अलग अलग टीमों को रख दिया बढ़िया से। आप करके देख लेना, कुछ नहीं है। टीम ए, ठीक है, टीम ए की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, टीम ए। चलिए मैं थोड़ा सा इधर मैं इसको जगह दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए ये वाला देखो। एक मिनट ना, मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा ना, कोई अर्थ नहीं है। चलिए, मुझे पहले कर लेना चाहिए था कि आपका भी समय बहुत कीमती है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, भूल चूक तो होती रहती है, हमको उसको संवरना कैसे है वो समझना। ठीक, चलिए। चलो इतना में दिख जाना चाहिए। ठीक, कोशिश करिए आप। दिख जा रहा है तो अच्छी बात है। दिख रहा होगा। चलिए मैं ए का दिखाता हूँ, फिर बी का दिखाऊंगा। ठीक, मैं गायब कर दूंगा, ए वाले को गायब कर दूंगा, बी दिखने लग जाएगा फिर। कोई बात नहीं, चलो देखो। ए को देखो, ये 3.5 दिख रहा है आपको। मैं बोल रहा हूँ देखो, 3.5 से पहले भी जीरो आएगा, तो जीरो में जीरो। ठीक, ये जो टीम ए है ना, लाल वाला है, लाल वाला है वो टीम ए का है। ठीक, टीम ए। और ये जो पीला वाला है वो है टीम बी। 3.5 कहाँ तक गया है, 3 देखो। 3.5 का ये 2 और 4 के बीच आया है। आया है बिल्कुल। इधर गेंदों की संख्या है, इधर रन है। एक ही में बनाने को बोला था। फिर है मेरा 9.5, आप मध्य बिंदु निकालना। ये देखो 9.5 का कहां तक गया है, 2 तक। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया मैंने। 15.5 का ये 7 है, तो 15.5 के ये देखो 7 गया है, 6 और 8 के बीच में जाएगा ही। पूरा लाल को देखो अभी, 21.5 8। ये बिंदु, ये लकीर नहीं बाद में बनेगा, पहले आप बिंदु बनाओगे। 27.5 का 3, 27.5 का देखो 3, ये आ गया 3। 33.5 का 8, ये 8 गया है। 39.5, 5 है, 4 और 6 के बीच में देखो। 45.5 का 11, बाप रे ये तो सीधा 11 पहुंच गया है देखो। 51.5 का 6, ये देखो 6 करेक्ट है। 57.5 2, ये आ रहा है 2। लाल को देखो, फिर इसके आगे भी कर लो, और ये आ जाएगा मेरे पास 63.5, जिसको जीरो लेंगे, क्योंकि जीरो तक लाना रहता है, याद रखो। उसके पहले वाला भी लेना है, उसके बाद वाला भी लेना है, क्योंकि वो जीरो में आके सिमटाना है उसको हम। यार चलिए, अब ये तो टीम ए का मैंने बता दिया, अब टीम बी का बता देता हूं मैं। ठीक, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। टीम बी, टीम बी का, टीम ए तो हो गया, टीम बी का देखो जगह नहीं है इसीलिए है।
चलिए चलो एक, अब इसमें फिटिंग करो। देखो टीम बी का, टीम बी मतलब पीला वाला, 0 में 0, 3.5, उसी 3.5 का टीम बी वाला 6 है, देखो 6 तक चढ़ा है। 9.5 में फिर 6 तक चढ़ा है। 15.5 में नीचे उतर के 1 आ गया है। 21.5 में सीधा वो चढ़ के 10 हो गया है। 27 में 6 हो गया है। एक कहाँ गया? 27.5 में 6 लिखा नहीं मैंने क्या? हाँ ये पीला वाला देखना है ना भाई, मैं लाल देख रहा था। चलो 33.5 में 5 है। 33.5 में 5, ये देखो ये 5, ये पीला वाला को देखो भैया। 39 में 3, 39 में 3 पीला वाला, पीला वाला 3, ये देखो 3। 45.5 में 4, 4 देखो 4, ये ऊपर गया है, ये 4 में पीला वाला को देखना है। 51.5 में 7, 51.5 में 7, ये 7, ये 7 है। फिर उसके पश्चात देखो अगला हमारा 57.5 में 11, 57.5 में सीधा 11, ये देखो। फिर जो नहीं दिया है उसको एक बार लेना है और 0 में मिला लेना है, वहां से फिर वो एकदम 0 आएगा। और इसी तरह से हमने एक ही ग्राफ में दोनों को बिल्कुल बना लिया है। स्पष्ट हो गई बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। क्या लिखा है? 100 छात्रों के प्राप्तांक की आवृत्ति विवरण निम्नानुसार है। 0 से 10 का अंतराल लिया है। इसमें बोला है संचयी आवृत्ति वक्र बनाइए। अब ये संचयी आवृत्ति वक्र मतलब ये वाला शुरू में दिखाया था ना मैंने, 1 से कम और 1 से अधिक, ये बनेगा उड़ता हुआ और गिरता हुआ। चलिए कैसे बनेगा बिल्कुल बताना है आपको, समझा दे रहा हूं मैं पहले। चलिए ये आंकड़ा है हमारा, इस आंकड़े से मैंने ये बना लिया है। हमको दोनों चाहिए, से कम और से अधिक। तो से कम और से अधिक क्या है वो पहले समझो। देखो ये 0 से 10 है, बिल्कुल। तो 0 से कम, ये तो ये जो 7 लोग हैं 0 से 10 के बीच वाले हैं, मतलब 0 से कम वाला कोई नहीं है, 0 है। ठीक, चलिए 0 से 10 माने 7 लोग ऐसे हैं जो 10 से कम हैं, तो 10 से कम 7। 20 से कम, 20 से कम, ये 10 लोग तो हैं ही, जो 0 से 10 है वो भी 20 से कम हुए ना। मैं सीधा बोल रहा हूं 20 से कम, मतलब 20 से कम जितने लोग हैं सबको ले लो। तो जो 10 से 20 वाला है वो भी 20 से कम है, और जो 0 से 10 है वो तो 20 से कम है ही, मतलब दोनों को जोड़ लेना है। तो दोनों को जोड़े तो कितना आ गया? 17। फिर मैंने लिखा 30 से कम, मतलब 30 से कम माने जो 30 से पहले जितनी भी हमारा है वर्ग अंतराल सबको जोड़ लो। तो ये आ गया मेरा 40, मतलब तीनों को लेना है। फिर मैं बोल रहा हूं 40 से कम, 40 से कम, तो ये जो इधर वाले हैं पूरे के पूरे, ये सब के सब क्या है जी? 40 से कम वाले हैं। तो यहां तक तो 40 आ गया था, और 51 जोड़ दो, 91 हो गया। फिर 50 से कम, मतलब ये तो जुड़ेगा ही, इसको भी जोड़ना है, ये आ गया। अब समझ में आ गया से कम बोलने का मतलब। 60 से कम, तो 60 से कम
तो ये भी 60 से कम है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये तो है ही। तो सभी के सभी क्या है जी, 60 से कम वाले हैं। तो सबको जोड़ोगे, तो सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 100। ये हो गया से कम। अब यहां पर लिखना है से और अधिक। अब देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं 0 से अधिक, तो भैया जितने लोग हैं सब तो 0 से अधिक है ना, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। कितना आएगा सबको जोड़ने पर, 100। 10 से अधिक मतलब ये वाला छूट जाएगा। 10 से अधिक बोल रहा है, मतलब 0 से 10 को नहीं लेना है, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब टोटल 100 लोग थे, जिसमें से 7 लोग नहीं, 7 लोग नहीं है, 7 लोग को नहीं लेना है बोल रहा है। तो कितने हो गए, 93। मतलब ये देखो यहाँ वाला छूट रहा है 7, इधर से घटते जाएगा, देख लो। उसके बाद देखो 20 से अधिक, 20 से अधिक मतलब इधर को लेना है, इधर को छोड़ देना है। तो 10 7 17, ये 17 को छोड़ देना है बोल रहा है। समझ रहे हैं बात को, हाँ, क्योंकि 20 से ज्यादा वाले को लेना है, इधर से लेना है। तो ये 7 लोग छूटेंगे, 10 लोग छूटेंगे, मतलब 100 में 17 लोग छूटे, 83 लोग। 30 से अधिक, भैया 30 से अधिक मतलब इधर को जोड़ना है, देख लो। 51 6 और 3, 51 6 और 3 करोगे तो 60 आएगा। 40 से अधिक, तो ये 40 से ऊपर वाले को लेना है, उभर, इधर नीचे वाले को नहीं लेना है। तो 40 से ऊपर 6 भी है और यहाँ 3 भी है, 6 और 3 9। समझ में आ गया, से कम से अधिक, बिल्कुल। 50 से अधिक, तो 50 से अधिक तो 3 ही लोग हैं। उसके बाद 60 से और अधिक, तो 60 से और अधिक मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए 0। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इसी सारणी को ध्यान में रखते हुए आपको चित्र बनाना है, ठीक। तो चलिए मैं एक एक करके ले लेता हूं। चलिए इसी को ध्यान में रख के बनाते हैं चित्र को, याद रखो। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ये चित्र कैसे बनेगा वो देखो। ये लाली वाला देखो, लाली वाला, पहले लाली वाला देखो, फिर पीला वाला दिखाएंगे हम। 0 से कम 0, ठीक, बिल्कुल। 10 से कम 7, तो 10 से कम वाले 7 हैं, मेरा जो है वो 7 में है, 10 ऊपर आएगा। फिर 20 से कम 17, यहाँ देखो यहाँ नीचे आएगा ये, 20 से कम 17 लोग हैं, तो 20 के नीचे आएगा। 30 से कम 40, 30 से कम 40 लोग हैं, एकदम 40 में। लाल वाला है 40 से कम सीधा 91 हो गए, तो 40 से कम सीधा 91 देख लो, ये 100 से पहले आएगा। फिर 50 पे कम 97, थोड़ा सा और। फिर 60 से कम पूरे के 100 के 100 हो गए, ठीक। तो अब समझ में आया ये चढ़ता क्यों गया है। जो भी बिंदु आएगा सभी बिंदु को बढ़िया फ्री हैंड से क्या करना है, मिलाना है। तो से कम का मतलब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब मैं इसको उड़ा देता हूं, अब से अधिक वाले को लेके आता हूं तब समझाएंगे। चलिए से अधिक, चलिए से अधिक वाले को, से अधिक, यहां बोल रहा है 0 से अधिक, 0 से अधिक पूरे सबके सबको जोड़े थे 100 आया था, तो 0 से अधिक सीधा उसका बिंदु 0 से अधिक वाले का 100 हो गया। 10 से अधिक वाला 93, तो 10 से अधिक सीधा 93 देख लो, ये 93 ये
20 से अधिक 83, तो 20 से अधिक क्या है 83, 80 के ऊपर। 30 से अधिक 60 लोग, 30 से अधिक 60, ठीक है। और 40 से अधिक मात्र 9, 40 से अधिक 9, 10 से नीचे। 50 से अधिक 3 लोग, मात्र 3 लोग, एकदम देखो निचले आ गया। फिर 60 से अधिक एकदम शून्य। अब जब इसको मिलाओगे तो ये कहीं पे कटान बिंदु मिलता है। ठीक, यही चीज आपकी मध्यिका को बताता है। तो याद रखो, बताया था ना मैंने, ये मध्यिका, ये बिंदु है ना, ये ग्राफ विधि द्वारा मध्यिका निकालना। 10वीं में पूरा पढ़ोगे लेकिन ग्राफ विधि से नहीं पढ़ोगे, समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। ठीक, तो इसकी मध्यिका ये आ जाएगी हमारी, मतलब 30 से 40 के बीच, जहां कटेगा वही मध्यिका है। ग्राफ विधि द्वारा मध्यिका निकालना, जब आप 10वीं में पढ़ोगे तो आप पूरा विधि से हल करोगे, ऐसा ग्राफ नहीं बनाओगे। ठीक, चलिए 6वां में आ जाता हूं मैं। 6वां देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित के लिए बारंबारता सारणी संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। तो फिर यहाँ पर पहले से ये प्रश्न है, से कम वाले में दिया है, तो बारंबारता सारणी में इसको परिवर्तन करना है। तो जो से कम है उसको वर्ग अंतराल में परिवर्तन करना है। तो देखो 10 से कम माने 0 से 10 3, 20 से कम, तो 20 से कम में 10 वाला भी है 20 वाला, जिसमें 10 वाले कितना है 3, और 10 और 20 दोनों मिलके कितने हैं 8, तो ये 20 वाला मात्र 5 लोग हो जाएगा। ठीक, मतलब घटाते जाओ। एक 3 तो 3 रहेगा ही, ये गैप आ गया 5, ये गैप आ गया 4, ये गैप आ गया 7, टेक्निक बता दे रहा हूं मैं, ये गैप आ गया 12, ये गैप आ गया 11, ये गैप आ गया 18। तो इस तरह से हमारा सारणी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर हो गया? गैप को देखते हैं, गैप को 12 11 18, ये जो गैप मिलेगा ना, यही गैप आपका बारंबारता बनेगा। छात्र संख्या मतलब बारंबारता। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। आगे देखो, उसी में एक और प्रश्न था, संचयी बारंबारता सारणी, मतलब कम वाला दिया था उसको अधिक में बनाना है। तो मैंने क्या बताया था, टेक्निक बता दिया था। मेरे पास टोटल जो यहां से अंतिम हुआ है, से कम में जो अंतिम है वहीं से चालू होगा। फिर एक एक बार इसको घटाते जाओ, एक बार 3 घटाओ, फिर एक बार 8 घटाओ, फिर एक बार 12 घटाओ, एक बार 19 घटाओ, एक बार 31 घटाओ, एक बार 42 घटाओ, एक बार पूरा 60 घटा दो। ये जो से कम है वो किस में बदल जाता है, से अधिक में। तो यही होती है हमारी संचयी बारंबारता सारणी। कम वाला दिया था, अधिक वाला निकालना था। क्लियर? बिल्कुल। आगे देखो, ये 7वां प्रश्न और इस प्रश्नावली का और पूरे बुक का आखिरी प्रश्न। ठीक, चलिए इसमें भी आपको दिया है, एक साथ 2 समूह दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो ये 50 से चालू होके 34 पे खत्म हो रहा है, ये बड़ी गड़बड़ बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया सही तरीके से जमा लेंगे। ठीक, मतलब हम लोग 32 से चालू करेंगे, 32 से 34, 35 से 37, ऐसा नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। बढ़ते क्रम में जो घटते क्रम है उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो चलिए मैं पहले से लिख के रखा हूं 32 से 34। ठीक, और मैंने यहाँ पर जो बारंबारता है
13 13 13, तो 13 से शुरू किया हूं, देख लो। बारंबारता का भी ध्यान रखना है भैया, याद रख लो। क्लियर हो गया? कई लोग इसको पलटते हैं, इसको पलटना भूल जाते हैं। अब एक ही ग्राफ में दोनों को फिर वही आवृत्ति बहुभुज जैसा हमने बनाया था, तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसको पहले ये देखो 32 से 34 है, 34 पे खत्म होकर 35 से चालू हो रहा है। ठीक, मतलब ये समावेशी है। इसको अपवर्जी में बदलेंगे हम। समावेशी को किस में बदलेंगे? अपवर्जी। कितने का गैप है? 1 का, उसका आधा कर लो 0.5। मतलब निम्न सीमा में मेरे को 0.5 घटाना है, और उच्च सीमा में मेरे को 0.5 जोड़ लेना है। तभी में तो ये नया आ गया है, मैं नया करके बता दिया हूं, आप समझ गए होंगे। क्लियर? बिल्कुल। अब अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जब आपको आवृत्ति बहुभुज निकालना है तो इसका निकालना पड़ता है मध्य बिंदु। तो सबका मध्य बिंदु निकालना है मेरे को। ठीक, तो आप करेंगे उसे, और मैंने निकाल के रख लिया है। मध्य बिंदु 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 आ गया, और ये समूह तो वही रहेगा। ठीक, अब इसी समूह को एक एक बार लेकर मैं बनाऊंगा चित्र को। चलिए इसको दिखा देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा जाए। चलिए, चित्र बनाते समय वो मौजूद रहता है जिसके कारण हम चित्र बना रहे हैं ना, तो हमें समझ में आसानी से आ जाता है, और कुछ नहीं। ठीक, तो मैं एक बार ए को लूंगा खाली, एक बार बी को। ठीक, चलिए कोशिश करूंगा दोनों एक साथ दिखा जाए। चलिए आ गया लग रहा है, बिल्कुल। अब यहां से हम देख के बनाएंगे। ठीक, चलिए ये जो समूह ए है वो लाल है, लाल को देखो। पहले मैंने बताया था उससे पहले 0 से स्टार्ट करना रहता है, बिल्कुल। माने 33 से पहले, 33 से पहले क्या आता है? ये 33 से पहले हमारा क्या आएगा? 3 गैप में 30, ये 30 है एक्चुअल में। ठीक, बिल्कुल 30 है, 0 नहीं, 30 है ये। उसके जस्ट पहले वाले को देखो, जो गैप रहेगा उसी में पहले वाला 30। तो 30 का दिया नहीं है, मतलब 0 है, क्योंकि शुरू हमारा 33 से होगा। तो 33 में 13 समूह ए के लिए बना रहा हूं। 33 में 13 देख लो, ये 36 में 12, 36 में 12 उसके नीचे, फिर 20, 39 में 20, 39 में सीधा पहुंच गया है 20। लाल वाले को देखो अभी, 42 में आ गया 18, थोड़ा सा नीचे 18, फिर 45 में 15, बिल्कुल 15, फिर 48 में 10, 48 में 10, ये देखो 10, फिर 51 में 4, एकदम 4 देखो, ये 5 के नीचे, और फिर आगे ले लो 54, 54 में क्या रहेगा? 0। 3 का गैप है, +3, 54 में दिया नहीं है, मतलब 0 है, मिलाना पड़ता है हमें। फिर उसी प्रकार पीले वाले के लिए देख लो, 33 में 22, 33 में सीधा 22, 36 में 17, 36 में 17, ये देखो 15 से ऊपर 17, फिर उसके बाद 39 में 12, 39 में 12, ये देखो ये 11 के ऊपर 12 है, ये 12,
ठीक, उसके बाद देखो 42 में 14, 42 में 14, 15 से ठीक पहले देख लो, ये 14, ठीक, 45 में 10, 45 में 10, एकदम 10 आ गए, ठीक, 48 में 9, 10 के जस्ट ठीक नीचे 9, ये देखो, उसके बाद 51 में 8, 51 में 8, पीला वाले को देखो 9 से जस्ट नीचे, ठीक, 54 में मेरे को क्या लेना है 0। इस तरह से फ्री हैंड से सबको क्या करना है, मिला देना है। तो समूह ए का लाल है और समूह बी का पीला दिख रहा होगा आपको, क्लियर। और इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो में हल कर लिया। साथ ही साथ आज हमारा पूरा पुस्तक का जितने भी प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्नावली सारे खत्म हो रहे हैं। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने पिछले अध्यायों और प्रश्नावली के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा कुछ नए कॉन्सेप्ट, लाइव क्लास या उदाहरण जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं या परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।